नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री श्याम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक के सभी व्यूवर्स को एक बार फिर से मेरा तहे दिल से नमस्कार। एंड आप सभी जानते हैं मैं हूं आप सभी की दोस्त पूनम पराशर। और आप सभी अक्सर मुझे देखते हैं, मैं जो है हमेशा से जब भी आती हूं कुछ ना कुछ स्पेशल और कुछ अलग ही चीज़ लेकर आती हूँ। सो आज की वीडियो में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं नेहा और सुमित जी को लेकर। मैं एक बात बताऊं कि काफ़ी सारे व्यूवर्स का हो सकता है इस वीडियो को देखकर आज थोड़ा सा दिल टूट भी सकता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती ये हूँ कि हमारे व्यूवर्स तक है ना हर बातें ना बिल्कुल सच पहुँचे। कोई भी बात को हम लोग घुमा फिरा कर बोलें ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हम नहीं चाहते हैं किसी की भी ज़िंदगी अब किसी भी तरीके से ख़राब हो। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि सुमित जी ने पोस्ट डाला था परसों, किसको लेकर? ताशी जी को लेकर। बहुत अच्छा लगा, इवन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है कि जब ये चीज़ें हम देखते हैं, पॉजिटिव साइड जब हम इंसान की देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन प्लीज़ यहाँ पर अब एक पॉइंट मैं ये भी रखने जा रही हूँ। कल काफ़ी सारे व्यूवर्स थे जो लाइव में मुझसे बोल रहे थे कि शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। तो मैंने कहा था 99.9% शादी के ना होने के चांसेस हैं। 1% देखो समय है, कभी भी कहीं भी बदल सकता है। लेकिन आप लोगों को उस 1% को भी अगर आप लोग एक चीज़ ये समझ कर चल रहे हैं, लेकिन 99.9% अगर हम ये कह रहे हैं कि इस शादी का होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं व्यूअर्स जो आप लोगों को नहीं पता होती हैं, हम लोगों को पता होती है। हम उस इंसान के टच में होते हैं, हम उस इंसान की सारी बातें सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को वो बातें नहीं पता होती हैं। तो हम उसी बात को ध्यान में रखकर मैंने यही बात बोला था, 99.9% कुछ नहीं पता। वो 1% में सिर्फ इसलिए लेकर चल रही हूँ कि भाई हो सकता है जिस तरीके से सुमित जी ने शुरुआत की है कुछ भी हो सकता है, तो हम उस 1% को नहीं बात करेंगे यहाँ पर। हम सिर्फ अभी 99.9% को लेकर ही बात करेंगे। देखिए, अगर सुमित जी से शादी नहीं होती है तो उनका भविष्य में कोई ना कोई है जिनसे उनकी शादी होगी या होने वाली है, राइट? तो हम लोगों को इस बात को समझना होगा कि हम लोगों को अब सोशल मीडिया पर इस तरह का किसी का हम लोग अब नाम ना जोड़ें। बेटर होगा हम नाम ना जोड़ें। सामने वाला इंसान किसी के लिए कितना भी कंसर्न दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप दिखाइए। उस चीज़ के लिए हम डिनाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बात को भी यहाँ पर ये स्टैंड ज़रूर करेंगे कि प्लीज़ नेहा और सुमित जी का हम नाम अब ना जोड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। रीज़न इज़ कि कल को जिससे भी नेहा की शादी होगी या नेहा की शादी होने वाली है, यहाँ मैं कोई भी चीज़ डिक्लेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और प्लीज़ मेरी किसी भी स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। होने वाली है या हो रही है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पर देखिए, वो पर्सन जो है वो भी सोशल मीडिया पर रहेगा, वो पर्सन भी सोशल मीडिया पर देखेगा कि मेरी होने वाली वाइफ का जो है किसी के साथ नाम जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं ना नेगेटिव भी जा सकती हैं। तो ये कल रात को ना मैं सोच रही थी ये सारी बातें कि हम लोग आज ये सब बातें जोड़ रहे हैं, नेहा सुमित, नेहा सुमित, नेहा सुमित। लेकिन आप देखिए कि एक लड़की है, उसका जीवन अभी जो है मतलब उसको अब ताशी के लिए, अपने लिए अपना एक जीवन साथी तो ऑब्वियस है, हर इंसान को चाहिए अपनी लाइफ में। एज उतनी नहीं है उनकी। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी इंसान के साथ हम ऐसे ही नाम ना जोड़ें। हमें नाम जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब चीज़ें होंगी, जब हो जाएंगी, तब हम उन लोगों का नाम साथ लें तो शायद मुझे लगता है जब ज़्यादा शायद चीज़ें ठीक लगेंगी। लेकिन अगर अब हम नाम लेंगे ना तो कहीं ना कहीं हम नेहा के लिए नेगेटिव कर रहे हैं, मतलब नेहा के लिए वो सब चीज़ें नेगेटिव में चली जाएंगी। और हो सकता है ये सब चीज़ें जो हैं फ्यूचर में जाके नेहा को बहुत ज़्यादा परेशान करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को शायद अब ये फैसला जो है नेहा जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और मैं तो उम्मीद करती हूँ कि भाई नेहा जी अगर हमारे इन ब्लॉग्स को देख रही हैं तो डेफिनेटली उनको अपना एक स्टेटमेंट तो ज़रूर रखना चाहिए कि भाई क्या है एक्चुअली में रियलिटी। अगर देखिए नेहा जी के चैनल से अगर हमें रियलिटी पता चलती है तो ऑब्वियस है, फिर तो हम लोग ऑब्वियस है नाम लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो हमें हरी झंडी नहीं देती हैं तो हमें लगता है फिर हमें इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज कर देना चाहिए। फिर हमें वो 1% का कोई उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ताशी है, ताशी का भविष्य है आगे। कल को हमारी वजह से किसी का नुकसान हो, हम लोग ये भी नहीं चाहेंगे। और मेरे को लगता है हमारा जो ये ऑडियंस है बहुत ज़्यादा समझदार है, जो
इस बात को समझेगा बखूबी कि हमें किसी के लिए बोलने से पहले उसका फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। शायद 2 दिन से मैं भी थोड़ा-सा कहीं न कहीं मैं अटक गई थी, जब मैं इन चीज़ों को नहीं सोचा, बट रात को सोते मैं इस चीज़ को सोच रही थी कि नहीं यार, ये इनकी लाइफ़ में भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट डाल सकता है। हालाँकि चीज़ें तो बहुत सारी इफ़ेक्ट डालेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये समझदारी यही होगी कि भाई पहले ही सोशल मीडिया की सारी बातों को बता दिया जाएगा शायद फैमिली के अंदर, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक ही चीज़ का बार-बार, बार-बार, बार-बार आना है ना, वो सामने वाले को परेशान कर सकता है। तो बेटर है कि हम लोग जो है छोड़ देते हैं नेहा के भविष्य के लिए कि भई नेहा का फ्यूचर क्या होगा, ये ऊपर वाला बखूबी जानता है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। एंड हम लोग यही दुआ करते हैं कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हों। अब नेहा जी का किसके साथ क्या होगा, सुमित जी के साथ होगा या किसी और के साथ होगा, या तो ये तो नेहा जी डिक्लेयर करेंगी या आने वाला समय डिक्लेयर करेगा। सो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा-सा अपने दिल को सँभाल कर रखिए। आप लोग ज़्यादा इमोशनल अभी मत होइए, क्योंकि समय बदलते यहाँ पर देर नहीं लगती है। हम लोगों ने बहुत सारा समय यहाँ पर बदलते देखा है, रिश्ते बनते देखे हैं, रिश्तों को बिखरते हुए देखा है। आप सभी लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पर देखा है। सो मुझे लगता है कि हमारा ऑडियंस इस चीज़ को लेकर शायद अब समझ गया है कि देखिए, सिर्फ बात आज की नहीं है, बात भविष्य की भी है। और अगर उस भविष्य के बारे में आपको बात करनी है, आप चाहते हैं सामने वाले का भविष्य बहुत अच्छा हो, तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलना होगा। और हम ये सब नेहा के पॉजिटिव के लिए ही कर रहे हैं, हम नेहा के अच्छे फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं, ताकि नेहा जो है किसी भी तरह से आने वाले समय में इन सब बातों से सफ़र ना करे। क्योंकि ये ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जो दो लोगों के बीच में सीरियसली मतलब एक तरह से ना दीवार लाकर खड़ा कर देते हैं। ना चाहते हुए भी हम सोशल मीडिया की बातों से ज़रूर इफ़ेक्ट होते हैं, और ये बात सच है। इंसान चाहे कितना भी नॉर्मल रह ले, चाहे इंसान कितना भी इग्नोर कर ले, बट कहीं ना कहीं 100 बातों में से 10 बातें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। सो इसीलिए अब सारी चीज़ें जो है हम नेहा आशीष तिवारी जी पर छोड़ते हैं, उनकी फैमिलीज़ पर छोड़ते हैं, हम आने वाले भविष्य पे छोड़ते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, बाबा श्याम सब अच्छा करेंगे। और मुझे यकीन है कि नेहा, ये तो मैंने देखिए आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया, इस बात में तो मैं सच बोल रही हूँ कि नेहा की जहाँ भी शादी होगी एक अच्छा परिवार होगा, एक उच्च परिवार होगा, शिक्षित परिवार होगा, बहुत बढ़िया परिवार होगा। नेहा बहुत खुश रहेगी, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। हालांकि वो अभी भी बहुत खुश है फाइनेंशियली, लेकिन वैसे भी मतलब जीवन साथी बहुत अच्छा मिलेगा, ये पॉजिटिव है। ये मतलब ये मैं आप लोगों को शॉर्ट बुक कर रही हूँ। बाकी तो देखिए, प्रभु है, प्रभु की माया है, कर्म करते रहो, फल अपने आप अच्छे मिलते हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने कर्मास हमेशा बेस्ट रखिए, अपने कर्मास में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मत आने दीजिए। उसके बाद देखिए, दुआएं और बद्दुआएं, ये सिर्फ हमारे कर्मास पर डिपेंड करता है और किसी भी चीज़ पर नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।